नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथ आशीष में आपका स्वागत है। आइए आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक नए टॉपिक को समझते हैं। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि मनुष्य एक तार्किक प्राणी है, यानी मनुष्य के अंदर चिंतन करने, विचार करने, मनन करने की क्षमता होती है, जो उसे एक सामान्य पशु से अलग करती है। दोस्तों, हम सब अक्सर इस बात पर डिबेट करते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, मनुष्य जो सबसे पहला मनुष्य इस धरती पर आया होगा वो कैसा होगा। हम लोग अक्सर इस बात पर भी विवाद करते हैं कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। ये तो आपने सुना ही होगा। तो अब हम लोग चूंकि राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हमारा जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो राज्य है, इसलिए हम सबों को ये समझना आवश्यक है कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न विचारकों का, विभिन्न समर्थकों का क्या क्या मत है। इस संदर्भ में आज हम सब डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में बात करेंगे, यानी राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं, उनमें कौन कौन सी बातें बताई गई है एवं इसकी महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको समझने से पहले सबसे पहले समझना आवश्यक है कि आखिर राज्य है क्या, राज्य बोलते किसको है। दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि हम सब खुद राज्य में रहते हैं और राज्य के बाहर खुद की कल्पना नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी जानते हैं कि प्राचीन विचारकों का यह मत भी रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है, एवं वो व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता है वो या तो ईश्वर होगा या दैत्य यानी वो राक्षस। तो इस संदर्भ में अक्सर ये बातें की जाती है कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य आवश्यक है एवं वो अपने विकास राज्य के बाहर नहीं कर सकता है। और राज्य के जो प्रमुख आवश्यक अंग हैं वो मुख्यतः 4 माने जाते हैं आधुनिक काल में। वो 4 आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? उसमें सॉवरेनिटी यानी संप्रभु, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, टेरिटरी यानी कि भूभाग, और गवर्नमेंट यानी कि शासन, सरकार। यानी कि ये 4 चीजें मुख्यतः राज्य के लिए होना आवश्यक है। अब है व्हाट इज द नीड ऑफ द स्टेट, राज्य की आवश्यकता क्यों है? तो राज्य की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम सब एक समाज में रह सके और हम सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कर सके एवं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसलिए राज्य की आवश्यकता है। अब है फ्रॉम वेयर स्टेट ओरिजिनेटेड, यही बात पे तो डिबेट होती है कि आखिर राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। इस संदर्भ में अनेक विचारकों का अलग अलग मत है। जैसे हम लोग इस डायग्राम की मदद से कुछ कुछ समझते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला बात है वो कुछ विचारक ये मानते हैं कि जो राज्य है वो ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, मतलब स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये कुछ विचारकों का मत है। इसके साथ साथ कुछ विचारकों का मत ये है कि राज्य जो है वो पैट्रियार्कल या मैट्रियार्कल का परिणाम है, यानी कि पैतृक सत्ता का परिणाम है या मातृ सत्ता का विकास का परिणाम है। कुछ विचारक ये मानते हैं कि जो राज्य जो है वो सामाजिक समझौता का परिणाम है, जिसे हम लोग हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे विचारकों में पढ़ते हैं। कुछ विचारक ये मानते हैं कि जो स्टेट है वो थ्योरी ऑफ फोर्स यानी कि शक्ति का परिणाम है, यानी कि विश्व में कुछ समय पहले एक ऐसा युद्ध हुआ होगा जहां पर एक शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरा होगा जो युद्ध जीत चुका होगा एवं वह समस्त समाज पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया होगा एवं वह वहां पर शासक बन बैठा होगा। ऐसा कुछ विचारकों का मानना है। कुछ विचारकों का यह मानना है कि राज्य जो है वो ये सब से नहीं, बल्कि राज्य जो है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया संस्था है। जैसे हम लोगों को बचपन से भी घरों में यह बताया जाता है कि हम जो है, हमारा घर जो है, हमारा राज्य जो है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। हम सबसे, हमारे ऊपर जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो स्वयं ईश्वर है। ईश्वर के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। तो कुछ विचारकों का यही मानना है कि जो स्टेट है वो राज्य के द्वारा, वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। जो स्टेट है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए हम सब इसी संदर्भ में विस्तृत बातें करते हैं कि आखिर इसमें और कौन कौन सी बातें बताई गई है। तो इस संदर्भ में जो सबसे पहला है कि जितने भी थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है उसमें अगर सबसे पुराना कोई सिद्धांत है तो वो स्वयं डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। अब यह है कि ये जो राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है ये चूंकि ईश्वर में विश्वास करता है, ये मानता है कि जो राज्य है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ये मानता है चूंकि यह ब्रह्मांड ईश्वर की कृति है, ईश्वर के द्वारा यह पूरा ब्रह्मांड बनाया जाता है, इसलिए यह ब्रह्मांड का संचालन भी, यह राज्य का संचालन भी स्वयं ईश्वर के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो वर्णन है वो हमें डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट में मिलते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। इसके साथ साथ दे बिलीव दैट सिंस
अर्थ इज क्रिएटेड बाय गॉड, इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय गॉड, जिसका मैंने बात किया। अब है गॉड कंट्रोल एंड रेगुलेट द स्टेट थ्रू हिज एजेंट द किंग। चूंकि राज्य जो है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, इससे इसलिए ईश्वर इसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपने प्रतिनिधि के द्वारा चलाते हैं। यानी इसका रेगुलेशन जो होता है वो किंग के द्वारा होता है, जो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। इसके साथ साथ ये बताया जाता है, चूंकि यह राज्य ईश्वर के द्वारा चलाया जाता है, ईश्वर की जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा चलाया जाता है, इसलिए हम सबका ये ड्यूटीज होगा कि हम उस राजा के जितने सारे आदेश हैं, जितने सारे उसके द्वारा बनाए गए नियम कानून हैं, हम उसका पालन करें। हम चाह कर भी उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अगर हम उसके खिलाफ जाते हैं यानी कि हम ईश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। तो इसीलिए इट इज ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ मेड बाय द किंग। नो वन कुड रिवोल्ट अगेंस्ट किंग इफ दे आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट गॉड। अगर वो राजा का विरोध करते हैं तब ये माना जाएगा कि वो ईश्वर का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत जो है वो पैतृक सत्तात्मक व्यवस्था में विश्वास करता है। यानी ये कहता है कि पिता के बाद पुत्र सत्ता का अधिकारी होता है, पिता के बाद पुत्री सत्ता की अधिकारी नहीं होती है। मतलब राजा का बेटा ही वहां का अगला राजा बनेगा, ऐसा इनका मानना है। अब हम लोग बात करते हैं कि मेजर सपोर्ट्स ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट। मतलब राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है वो इसका समर्थन करती है, किसमें हमें इसका वर्णन मिलता है। तो यहूदी धर्म की जो प्राचीन प्रसिद्ध पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें यह बताया गया है कि राज्य जो है वो ईश्वर के द्वारा चलाया जाता है। और साथ ही में इसमें यह भी बताया गया कि राज्य के जो चालक संचालक जो राजा है वो ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मध्ययुगीन काल में संत ऑगस्टीन को पढ़े या उस समय के चर्च पोप की स्थिति की बात करें, उस समय पूरी तरह से राज सत्ता पे धर्म सत्ता हावी हो चुकी थी। उसी संदर्भ में हम अपने प्राचीनतम पुस्तक एवं विश्व की सबसे बड़ी ग्रंथ महाभारत की बात करें तो महाभारत में भी कुछ इसी प्रकार की बात की गई है। महाभारत में बताई गई है कि राजा का जो निर्माण होता है वो इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश को लेकर हुआ है। यानी राजा में देवताओं का अंश होता है, यानी कि राजा स्वयं ईश्वर का अंश है एवं वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसी प्रकार हमें मनुस्मृति में भी इस बात की चर्चा देखने को मिलती है कि जो मनु है वो स्वयं भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए हैं, भगवान ब्रह्मा के शरीर से वो निर्मित हैं। वो जब पृथ्वी पर अराजकता जैसी भावना आई थी, अराजकता की स्थिति आई थी, तो इसे ठीक करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने मनु जैसे राजा को जन्म दिया था, ऐसा माना जाता है। तो इसके बाद और हम लोग विचारकों का बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण विचारक हैं। दोस्तों, जेम्स वन जो प्रसिद्ध राजा हुए थे वो जो है इसके एक सबसे बड़े समर्थक निकलकर सामने आते हैं, जिसमें उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की लिखे थे। उसमें ये बातें बताई थी कि राज्य जो है वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया संस्था है एवं जो राजा है वो स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि है। यही जेम्स वन है, आप इसे यहाँ देख सकते हैं। अब है कि जैसे अनेक विचारक, जैसे मैंने संत ऑगस्टीन की बात की, उसी तरह से रॉबर्ट फिल्मर भी हैं, वो भी इसी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अब है कि आखिर इसका क्रिटिसिज्म किस आधार पर होता है। दोस्तों, तो जैसा मैंने बताया कि इसके अलावा और कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि ऐतिहासिकता का सिद्धांत है, सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत है। वो सारे सिद्धांत जो हैं वो इस सिद्धांत यानी राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। वो आलोचना करते हुए ये तर्क देते हैं कि ये जो व्यवस्था है, ये जो ईश्वर में अंधविश्वास की जो भावना है, वो उसमें कोई तार्किकता, कोई संवैधानिकता या कोई वैज्ञानिकता हमें देखने को नहीं मिलती है। इसमें कोई हम प्रूफ के तौर पे नहीं कर सकते कि नहीं, यही हमारा ईश्वर के द्वारा ही राज्य का निर्माण किया गया है। खास करके जो पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद में विश्वास करते हैं, वो ये मानते हैं कि जो हमें दिखता है वही सच है, एवं वो बोलते हैं चूंकि हमको ईश्वर दिखता तो नहीं है, इसलिए ईश्वर इसका विकास कैसे कर सकता है। इसके साथ साथ कुछ विचारक ये भी मानते हैं कि ये जो आइडियोलॉजी है, जो ईश्वरीय सिद्धांत है, उसमें रूढ़िवाद को बढ़ावा मिलता है एवं इसको लेकर हम आधुनिकता में प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ विचारक ये मानते हैं कि
यह जो सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, इसे हम वर्तमान स्थिति में, वर्तमान परिवेश में इसे शामिल नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसके जो क्रिटिसिज्म है वो निश्चित तौर पर अनेक विचारकों के द्वारा किए गए, क्योंकि यह साइंटिफिक नहीं है, ये तार्किक नहीं है, और ये कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी धारणा को भी जन्म देती है। इसके साथ साथ लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि जो मनु स्मृति जो स्वयं मनु के द्वारा लिखी गई है, राजा मनु के द्वारा लिखा गया, उसमें यह बताया गया कि जब पृथ्वी पर अराजकता जैसी भावना आई थी, उस समय भगवान ब्रह्मा ने अपने बाह से भगवान राजा मनु को जन्म दिया। वो इसलिए ताकि यहाँ की जो मत्स्य व्यवस्था है, पूरी तरह से एक दूसरे को मारने पीटने की जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर एक सही से व्यवस्था स्थापित किए जाए। तो इस तरह से जो प्राचीन समय में जो यहाँ पे एक व्यवस्था थी, इट वाज एबल टू एंड एनार्की ऑन दैट टाइम, यानी प्राचीन समय में शासन व्यवस्था का संचालन में एक महत्वपूर्ण विषय निकलकर सामने आया, और यही बात है कि यह एक प्राचीनतम सिद्धांत है। अब दूसरी बात है कि ये चूंकि व्यक्ति में विश्वास दिलाता है कि यह जो है राज्य वो ईश्वरीय संस्था है, आप ईश्वर के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए आप राजा के खिलाफ नहीं जा सकते, यानी कि यह व्यक्तियों में मौलिकता की भावना, यानी व्यक्ति में ड्यूटीज की भावना का विकास करता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।